इंदौर को भिक्षुक मुक्त बनाने के लिए पुलिस ने भी एक नई पहल शुरू की है, जिसके बाद इंदौरी और जागरूक हो गए हैं। उन्होंने भिक्षुक मुक्त इंदौर के लिए सहयोग देना शुरू कर दिया है। दरअसल इंदौर पुलिस और नगर निगम ने एक मुहिम चलाई है, जिसमें भिक्षा लेना और देना दोनों को अपराध बनाया गया है। यानी लेने वाले पर तो कार्रवाई होगी ही सही, लेकिन मुक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। जहां अब आप देखेंगे कि चौराहों पर, मंदिरों के बाहर या फिर फुटपाथ पर जो असंख्य संख्या दिखती थी हमें भिक्षावृत्ति करने वालों की, चाहे हम शनि मंदिर को चले जाएं या हम किसी खजराना गणेश मंदिर चले जाए, किसी महादेव के मंदिर चले जाए, सौ की संख्या तक में हमें मंदिरों के बाहर भिक्षावृत्ति करने वाले दिखते थे। लेकिन अब वो परिवर्तन दिख रहा है। जहां हमें मंदिरों के बाहर कहीं कोई इक्का दुक्का दिख गए तो दिख गए, अधिकतर मंदिर, अधिकतर चौराहे हमारे द्वारा जो है वो भिक्षावृत्ति मुक्त कर दिए गए हैं। और डेफिनेटली ये बहुत ही एक अच्छा प्रयास है जो लगातार जारी है। देखिए, हम बात करें अगर चौराहों की, तो लगभग जितने भी प्रमुख चौराहे हैं जहां पर भिक्षावृत्ति करते थे, चाहे बच्चे या बुजुर्ग या महिलाएं भिक्षावृत्ति करती थी, वो प्रमुख चौराहे हमने भिक्षावृत्ति मुक्त कर दिए हैं। और अगर हम बात करें संख्या की, तो जो पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने 2022 से नगर निगम के साथ काम शुरू किया, तब लगभग सर्वे के अनुसार हम देखें 3 सर्वे हमारे द्वारा किए गए, उसमें 8,000 से ज्यादा लोग भिक्षावृत्ति में शामिल हमें नजर आए। हम पुनर्वास केंद्र की बात करें तो भिक्षुक पुनर्वास केंद्र के माध्यम से हमने लगभग 2,500 लोगों का पुनर्वास करके उन्हें समाज की मुख्य धारा में ले आए हैं। इससे कई लोग जो बाहर दूर इलाकों से, राजस्थान के या झाबुआ, धार साइड के इलाकों से जो भिक्षावृत्ति करने आए थे, उनको हमने उनके मूल स्थान पर परामर्श के माध्यम से वापस भेज दिया गया है। नाथ समाज, पारधी समाज के लोग जो शनिवार के दिन शनि कमंडल लेकर निकलते हैं या मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर के बाहर भिक्षावृत्ति करते थे, ऐसे लोगों को उनकी ही कम्युनिटी में, उनके ही मोहल्ले में हमने पुनर्वासित कर दिया है, जिसमें हमने कौशल प्रशिक्षण दिया, उन्हें रोजगार से जोड़ा, उन्हें कई तरह की नौकरियों से, कारखानों से हमने जोड़ा है। तो पुनर्वास का मतलब यही होता है कि उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापस लेके आना, उन्हें रोजगार के माध्यम से उनकी इनकम जनरेट करवाना, ताकि वो जिस इरादे से और जिस उद्देश्य से वो भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, वो उद्देश्य की उनकी पूर्ति रोजगार के माध्यम से हो जाए। तो आंकड़ों की बात करें तो 221 ऐसे मेंटल केसेस भी हैं जो हमने शहर से उठाए हैं, उनको मेंटल हॉस्पिटल में रेस्क्यू करवाया है, रेस्क्यू करके मेंटल हॉस्पिटल में हमने उन्हें ठीक करवाया है। और उसके बाद, ठीक होने के बाद, उनको भिक्षुक पुनर्वास केंद्र पर लाकर कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से उनको जो सड़क पर भीख मांग रहे हैं वो तो अपराध कर ही रहे हैं, और जो उन्हें भीख दे रहे हैं वो भी कहीं न कहीं गुनाह कर रहे हैं कि वो समाज से ऐसे अभिशाप को, ऐसी कुरीति को दूर नहीं होने दे रहे हैं। तो भीख देना भी बंद करना होगा और भीख मांगना भी बंद करवाना होगा। तो डेफिनेटली जो हमारे कलेक्टर महोदय के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि देने को भी अपराध मानकर उनके ऊपर भी FIR की जाएगी, और देना बंद करवाना है उसके लिए भी सार्थक प्रयास किए जाएंगे। कि कारगर तो साबित होगा ही होगा, और हो भी रहा है। देख रहे हैं हम, पिछले 2 महीने पहले भी सर के द्वारा इस तरह का निर्णय लिया गया था, जिसके सार्थक परिणाम हमें प्राप्त हुए थे। और डेफिनेटली हम लोग इस भिक्षावृत्ति मुक्त इंदौर बनाने के लिए अग्रसर है, तो हम करके ही रहेंगे। दान सभी करना चाहते हैं, लेकिन दान सुपात्र हाथों में जाए तो उसका महत्व है, कुपात्र हाथों में दान का कोई महत्व नहीं है। और निश्चित तौर पर जो हमारे प्रयास हैं वो सार्थक हो रहे हैं, और इंदौर को हम भिक्षावृत्ति मुक्त बनाएंगे। लोगों को मैं आपके माध्यम से जागरूक रहने के लिए संदेश देना चाहती हूँ कि वे अपने आप को एक संकल्पित अभियान के साथ जोड़े कि नो भिक्षा, भिक्षा नहीं शिक्षा दे। और वो ऐसा अगर संकल्प धारण कर लेंगे तो बिल्कुल भिक्षावृत्ति हमारे सिर्फ इंदौर शहर से ही नहीं, हमारे पूरे भारत से भिक्षावृत्ति दूर होगी, और हमारा भारत भिक्षावृत्ति मुक्त भारत होगा। संस्था प्रवेश अध्यक्ष। इंदौर में भिक्षुक नियम आने से, लागू होने से क्या बदलाव देखने को मिले हैं? बहुत कुछ बदलाव देखने को मिले हैं, बहुत सारी फैसिलिटी हो गई है इसमें भी। ट्रैफिक व्यवस्थाओं में क्या बदलाव आया है? बदलाव बहुत आ गया है। फिर लेके घूमते थे, परेशान करते थे, चौराहों पर रोक रोक के मांगते थे, वो भी बहुत कुछ बदलाव आ गया है। बहुत कम लोग बचे हैं, और अच्छा है, सुविधा होनी चाहिए। उसमें बहुत कुछ फायदा हो रहा है। उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे काम होते हैं।